बनमनखी अनुमंडल परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनेगा भव्य प्रतिमा, बकौल बनमनखी अनुमंडल पदाधिकारी। नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी मत भूलना उस महान शख्स को, जमाना कहता है बाबा साहेब जिनको। अब समाचार विस्तार से। बनमनखी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में हर साल की भांति इस साल भी मनाया गया। आज बनमनखी अंबेडकर चौक पर बड़ा ही धूमधाम से केक काटकर इस जन्मदिन को मनाया गया। इस दिन उनके योगदान को आम लोग नहीं भूल पाएंगे। खासकर भारतीय संविधान के निर्माण, सामाजिक न्याय, समानता, शिक्षा और दलित उत्थान को याद किया जाता है। इनके बेहतरीन आइडियाज हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। बाबा साहेब के विचार हमें समानता और न्याय की राह पर चलने का प्रेरणा देते रहे हैं। बाबा साहेब को कोटि कोटि नमन, जो कि संविधान के निर्माता, सामाजिक न्याय के योद्धा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो के जैसा प्रेरणादायक संदेश दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के इस पावन अवसर पर बाबा साहेब के सपनों को साकार करने का संकल्प हम सभी को लेना चाहिए। समानता और भाईचारे वाला भारत बनाएं। इन्होंने और भी प्रेरणादायक संदेश दिए हैं, जैसे कि जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब की इस सीख को अपनाते हुए आज के दिन हमें अपने कर्मों से महान बनना चाहिए। भाग्य पर नहीं, अपनी शक्ति और कर्म का पूरा विश्वास रखिए। बाबा साहेब के इन शब्दों से प्रेरित होकर आगे बढ़ें। बाबा साहेब ने हमें सिर्फ अधिकार नहीं दिए, बल्कि एक ऐसा संविधान दिया जो हर इंसान को बराबरी और सम्मान देता है। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। आज का ये दिन बड़ा महान है। बनकर सूरज चमका एक इंसान है, कर गए सबको भले ही काम ऐसा, बना गए हमारे देश को, महान कर गुजर गए वो भीम थे, भारत को जगाने वाला भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है। बाबा साहेब के कुछ प्रसिद्ध विचार इस प्रकार था: शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। तुम्हारे पैरों में जूते भले ना हो, हाथों में किताब जरूर होनी चाहिए। हम भारतीय हैं पहले और अंत में। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनमनखी अनुमंडल पदाधिकारी व बनमनखी नगर परिषद के मुख्य पार्षद संजना देवी के साथ पूर्व मुख्य पार्षद विजय शाह और नगर के गणमान्य संविधान प्रेमी लोग मौजूद रहे। आप देख रहे हैं आवाज आपका 24 और आपके साथ है MS परदेसी। आइए सुनते हैं कि बनमनखी अनुमंडल पदाधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं। अनुमंडल परिसर में इनकी एक आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा करता हूं, जो उसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित रहेगा। विचारों से प्रभावित होकर इन्होंने जो घोषणा की है, घोषणा के लिए जोरदार ताली। और अम्बेडकर सेवा सदन की ओर से आप सभी सम्मानित गार्जियन, नौजवान छात्र को हृदय से अभिनंदन करता हूँ। भीम का बोलता हो, जय भीम बोलता हो। हम सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें मंचासीन सभापति महोदया, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, स्थानीय गणमान्य लोग, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण और सभी बच्चियां जो फिजिकल फिटनेस और पुलिस फोर्स की तैयारी कर रही है, और बनमनखी के स्थानीय जनता, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम सब आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मना रहे हैं, और यह कार्यक्रम राजकीय कार्यक्रम नहीं बल्कि सरकारी कार्यक्रम है, और इसमें प्रतिवर्ष लोग काफी धूमधाम से इनकी जयंती मनाते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक हुए, और इन्हीं के द्वारा जो बनाया हुआ संविधान है, जिसके तहत सभी को अपना अधिकार, समानता का प्राप्त हुआ है। मैं चाहता हूं कि इनकी सभी
बातों का और इनके जो संविधान है उनका आप लोग सभी अनुसरण करिए और अपने जीवन में ढालिए, क्योंकि इनके बारे में सभी को काफी अवगत है और कोई नई बात हम लोग नहीं बोलना चाहते हैं। सिर्फ मैं चाहता हूं कि इनका शिक्षा के प्रति काफी जोर रहा, तो आप लोग अधिक से अधिक शिक्षा पर जोर दें और शिक्षा को फैलाएं, जिससे लोग अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहें। यही इनके प्रति श्रद्धांजलि हम लोगों की होगी। और आज अनुमंडल प्रशासन की तरफ से मैं अनुमंडल पदाधिकारी यह घोषणा करता हूं कि मैं अपने अनुमंडल परिसर में इनकी एक आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा करता हूं, जो उसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित रहेगा। सभी सरकारी, गैर सरकारी, आम नागरिकों सभी के सहयोग से इनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण हम लोग निसंदेह करेंगे। मैं यह घोषणा करता हूं। इन्हीं वाणी के साथ अपने बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद। तो उनको डर लगता था, किससे? सामंतवादी ताकत से, ब्राह्मणवादों से। खुदा ने खास्ते पकड़ा गया तो उसको कोरा लगता था। हमारी माँ, बहन, बेटी, भतीजी झाड़ू ऐसे देती है, हमारे पूर्वज को झाड़ू ऐसे दिया जाता था। उसका पैर का निशान नहीं पड़नी चाहिए। ये ऐसा हुआ है और ऐसा हो रहा है।